नमस्कार, स्वागत है आपका जीएमपीएस वाइब्स कुमार पर। मैं लेकर आया हूं झारखंड की ताज़ा और बड़ी खबरें। राजनीति से लेकर शिक्षा, खेल से लेकर मौसम और आम जनता से जुड़ी हर बड़ी अपडेट, सब कुछ मिलेगा आपको यहीं, सबसे तेज और सबसे सही। तो चलिए झारखंड में आज 15 सितंबर 2025 मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने राज्य के विभिन्न जिलों के लिए बारिश और तूफान की चेतावनी जारी की है। यह मौसम परिवर्तन मानसून के सक्रिय होने का संकेत है, जिससे तापमान में गिरावट और उमस में वृद्धि हो सकती है। आईएमडी के अनुसार झारखंड के अधिकांश हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। विशेष रूप से हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, देवघर, गिरिडीह, जमशेदपुर और रांची जिलों में बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती है। इन क्षेत्रों में 40-60 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। इसके साथ ही आकाशीय बिजली गिरने और तूफान की भी चेतावनी दी गई है। बारिश और तूफान के दौरान घरों से बाहर न निकलें। खुले स्थानों जैसे पेड़ के नीचे या बिजली के खंभों के पास खड़ा होने से बचें। सड़क पर जलभराव की स्थिति में वाहन चलाने से बचें। कृषि कार्यों के लिए खेतों में न जाएं। मौसम विभाग की चेतावनियों और अपडेट्स पर ध्यान दें। भारत ने दुबई में खेले गए एशिया कप 2025 के मुकाबले में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 127 रन बनाए। भारत ने इस लक्ष्य को 3 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। सूर्य कुमार यादव ने 45 गेंदों में 55 रन की शानदार पारी खेली, जबकि कुलदीप यादव ने गेंदबाजी में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस जीत के साथ भारत ने टूर्नामेंट। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने राज्य भर के 35,000 सरकारी स्कूलों में विशेष अभिभावक शिक्षक बैठकें आयोजित की है। इस पहल का उद्देश्य अभिभावकों को उनके बच्चों की शैक्षणिक प्रगति और स्कूल की स्वच्छता के बारे में जागरूक करना है। प्रारंभिक सत्रों से सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है, जिससे छात्रों की जिम्मेदारी और स्कूलों में पारदर्शिता बढ़ी है। पलामू जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति समिति (टीएसपीसी) के सदस्य मुखदेव उर्फ मुकेश यादव मारा गया। उसके पास से INSAS राइफल और अन्य हथियार बरामद हुए हैं। झारखंड में कुर्मी समाज द्वारा अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा देने की मांग को लेकर आंदोलन तेज हो गया है। समाज ने 20 सितंबर से झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन की घोषणा की है। इसमें कुड़मली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने, जनगणना में धर्म कॉलम में अलग पहचान देने और पारंपरिक पंचायत व्यवस्था को मान्यता देने की भी मांग की गई है। आज 15 सितंबर 2025 को भारत में सोने और चांदी की कीमतों में महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया है। ये जानकारी विशेष रूप से उन निवेशकों और उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है जो इन कीमती धातुओं में निवेश या खरीदारी की योजना बना रहे हैं। सोने की कीमतें 15 सितंबर 2025, 24 कैरेट सोना 81,240 रुपये प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोना 74,510 रुपये प्रति 10 ग्राम। यह मूल्य विभिन्न शहरों में स्थानीय करों और मांग के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। चांदी की कीमतें 15 सितंबर 2025, चांदी 96,400 रुपये प्रति किलोग्राम। चांदी की कीमतें भी विभिन्न कारकों जैसे वैश्विक बाजार की स्थिति, मुद्रा विनिमय दरें और स्थानीय मांग पर निर्भर करती है। रांची पुलिस ने बोवाई मौसम में अवैध पॉपी, अफीम की खेती को रोकने के लिए एक जागरूकता अभियान शुरू किया है। अभियान का मकसद है किसानों और स्थानीय समुदायों को इस खेती के कानूनी नतीजों और स्वास्थ्य व सामाजिक प्रभावों से अवगत कराना। साथ ही किसानों को वैकल्पिक फसलों की ओर प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि लोगों को आर्थिक रूप से नुकसान न हो और वे गैर कानूनी खेती से दूर रहें। इस अभियान में ग्राम पंचायत, पुलिस, ब्लॉक प्रशासन, शिक्षक आदि को शामिल किया गया है, ताकि जागरूकता गांव-गांव तक पहुंचे। कृषि विविधता को बढ़ावा मिलेगा, जिससे किसान अन्य फसलों की ओर जाएंगे। सामाजिक स्थिति में बदलाव होगा। स्वास्थ्य एवं कानून की दृष्टि से समुदाय जागरूक होंगे। झारखंड सरकार ने पलाश वेंडिंग मशीन और आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेसवे की 2 नई योजनाएं शुरू की हैं। ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने और सशक्त बनाने के लिए इन मशीनों के जरिए ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाएं स्थानीय बनी चीजें, हस्त निर्मित सामान आदि सीधे बेच सकेंगी, जिससे बिचौलियों की जरूरत कम होगी और उनकी आय बढ़ेगी। महिलाओं में स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बाजारों तक पहुंच में सुविधा होगी। सामान ढुलाई कॉस्ट कम होगी। ग्रामीण इलाकों की विकास दर में वृद्धि होगी। जीवन स्तर सुधरेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य की सफर आसान होगी, क्योंकि सड़कों के माध्यम से दूरी घटेगी। बोकारो में व्यापारियों ने बोकारो स्टील लिमिटेड (BSL) की प्रशासनिक नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। व्यापारियों का कहना है कि BSL की वर्तमान नीतियां उनके व्यवसाय और जीवनयापन पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है।
उन्होंने ये आरोप लगाए कि नीतियां ऐसी हैं कि व्यापार में बाधाएं आ रही है, जैसे अनुकूल शर्तें नहीं मिलना, पहुंच सीमाएं और विनियामक बोझ। सरकार और प्रशासन को ये देखना होगा कि उद्योग से जुड़े नियम कायदे किस तरह से अद्यतन किए जाएं ताकि संतुलन बना रहे, विकास हो लेकिन स्थानीय लोगों का हित भी सुरक्षित हो। झारखंड सरकार ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को मनेया पंचायत से कल अगले दिन से शुरू करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे आवास, स्वास्थ्य सुरक्षा, सर्वजन पेंशन आदि की सुविधाएं सीधे पंचायत में पहुंचाई जाएंगी। झारखंड में जेट 2025 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। आवेदन प्रक्रिया 16 सितंबर 2025 से शुरू हो रही है और यह 6 अक्टूबर तक चलेगी। ये अवसर सरकारी कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने या पीएचडी हासिल करने वालों के लिए है। जितिया पर्व या जीवित पुत्रिका व्रत एक ऐसा व्रत है जो खासकर माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए रखती हैं। ये पर्व झारखंड के साथ साथ बिहार और पश्चिम बंगाल में भी मनाया जाता है। जितिया पर्व के दौरान माताएं निर्जला व्रत रखती हैं, मतलब बिना पानी के नहाय खाए का आयोजन पहले दिन होता है जिसमें विशेष पकवान बनाए जाते हैं। तीसरे दिन पूजा की जाती है और बाद में व्रत तोड़ा जाता है। झारखंड के अलग अलग इलाकों में जितिया पर्व के स्वरूप में थोड़ा बदलाव होता है। यहाँ माताएं लोकगीत गाती है और डाली विसर्जन की विशेष विधि होती है। इस पर्व के दौरान स्नान अनुष्ठान भी होते हैं जो अक्सर तालाब या नदी में होते हैं। सुरक्षा के लिए जरूरी है कि सावधानी बरती जाए, बच्चों को साथ रखें, भीड़ से बचें और नदी तालाब में ध्यान रखें। उम्मीद है ये खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहिए जीएमपीएस वाइब्स के साथ। झारखंड की हर बड़ी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स।